अब देखिए, जब बालक छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं तो झगड़ा होता है। एक बालक बोलता है मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है। दूसरा कहता है नहीं मम्मी तो मेरी है, पापा मेरे हैं, पापा मेरे हैं। शायद सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, बचपन में होता है, हम झगड़ते हैं आपस में। अब बच्चे बड़े हो गए, बालक जब बड़े हो गए, विवाह हो गया। अब जब माता पिता का रहने का समय आया तो बोले अच्छा माता पिताजी किसके साथ रहेंगे? चारों की चारों अपनी बहू की मुंह, अपनी पत्नियों की तरफ देखते हैं। 4 बेटे थे के। अब देखिए, चारों अपनी पत्नियों को देखते हैं कि पत्नी इशारे में क्या कहे। जवाब कोई नहीं निकलता। पहले बचपन में तो ये कहते थे मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, मम्मी मेरी है, पापा मेरे हैं, पापा मेरे हैं, पापा मेरे हैं। आज चारों की चारों टमक टमक देखते हैं, पर ये नहीं कह रहे कि आज पापा मम्मी मेरे पास रह लेंगे, मेरे हैं। कोई नहीं बोल रहा है चारों में से। एक वो समय था जब लड़ते थे। मुझे एक बात याद आ गई। एक गांव में एक मास्टर मास्टरनी थे बेचारे, हकीकत है ये, कोई कथा नहीं है। उनके 2 पुत्र थे। उन्होंने सोचा चलो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चे जब अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे, अच्छा कमाएंगे, फिर जब लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होगी तो भैया हम सब साथ में रहेंगे, एक साथ मौज से रहेंगे, आनंद के साथ रहेंगे, आराम से। पूरा परिवार जब एक साथ होगा बड़ा आनंद आएगा। एक बड़े बेटे को पहुंचा दिया अमेरिका और छोटे बेटे को कनाडा। बच्चे पढ़ लिख गए, इतने पढ़ गए, उनकी अच्छी अच्छी नौकरियां दोनों की लग गई। आए, दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, बहुत सारा पैसा खर्च किया। वो फिर अपनी नौकरी पर चले गए। माता पिता बेचारे बूढ़े हो गए दोनों। बड़े बेटे के 3 बालक हो गए, छोटे वाले के 2 बालक हो गए। माता पिता की उम्र हो गई। मास्टर जी बेचारे 75 साल के हो गए, उनकी पत्नी 70 वर्ष की हो गई। 15-20 साल हो गए दोनों बच्चों को। एक दिन माता ने कहा बच्चों को कहो कि वो आए। पिताजी ने कहा कि क्या मैंने फोन नहीं किया होगा? जब भी बोलता हूं तो यही बोल देते हैं कि पिताजी अभी समय नहीं है हमारे पास, काम बहुत ज्यादा है। दोनों बच्चों की कम से कम 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए महीने तो कमाई थी उनकी। कितना पैसा! बार बार फोन करते पिताजी, मास्टर जी आ जाओ भैया, तुम्हारी माता तुम्हें बहुत याद करती है, हमें भी बहुत याद आती है। बहुत याद आती है। बेटों के मन में तो थोड़ा प्यार था, लेकिन जब से बहू आई तभी से उनका स्वभाव बदल दिया महाराज। अब ऐसे बालकों से क्या फायदा?
माता की काम करने की उम्र नहीं रही, पिताजी बूढ़े हो गए। अरे दोनों जैसे तैसे बेचारे खाना बनाती हैं माता जी, भोजन बनता नहीं, दोनों हाथ कपते हैं, जैसे तैसे अपना भोजन बनाती, पिताजी को खिलाती। क्या इसी दिन के लिए हमने बेटा पैदा करते हैं? फोन उठाना बंद कर दिया। समय बीता, पिताजी ने कहा बेटा हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बहुत दौलत है हमारे पास। अरे तुम भी दोनों 10-10 लाख महीने का कमाते हो, अब तो पैसे को छोड़ो, आ जाओ लौट करके और यहाँ बड़ी मस्ती के साथ रहेंगे। बड़ा बेटा बोला पिताजी क्या करें, क्या है इंडिया में, हम वापस आए। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं। दोनों माता पिता रो लेते हैं, एक दूसरे के गले लग के रो लेते हैं, पर अपने बेटे को फोन नहीं करते। एक दिन माता जो है याद करते 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 और रात को सोई। रात के ठीक 12 बजे आवाज दी अपने पतिदेव मास्टर जी को, सुनो जी मुझे पता नहीं क्या हो रहा, और माता जी को लकवा हो गया, आधा शरीर माता जी का। अब तो माता जी का जो काम काज करना वो बंद हो गया। अब तो साहब मास्टर जी सेवा करने लगे, खाना बनाना, नहलाना, उठा के। आज मास्टरनी जी सोचती है माता जी मेरे पतिदेव से मैंने आज तक कोई काम नहीं करवाया, कोई सेवा नहीं करवाई, आज इनको करना पड़ रहा है इस उम्र में। भगवान मैं कहती हूं कि मुझे पति तो यही मिले, लेकिन मुझे ऐसी औलाद कभी मत देना, ऐसी औलाद मत देना बस। पतिदेव सेवा करते हैं। एक दिन रात को 12 बजे फोन लगाया अपने बड़े बेटे को, फोन नहीं उठाया। छोटे बेटे को फोन लगाया, छोटे बेटे ने फोन उठाया, बोले पिताजी परेशान क्यों होते हो? अरे पैसा है हमारे पास बहुत, डॉक्टर को बुला लो, 2-3 नौकर रख लो। फोन रख दिया। छोटे बेटे का मन तो हुआ कि चलो चलते हैं, तो जहां तक बहू रानी बोली आपके बड़े भाई जाते हैं। अरे सीखो कुछ, पहले बड़े भैया को जाना चाहिए था, और जब बड़े भाई नहीं गए तो तुम क्यों जाती हो? चुप। आज रात को कुछ समय बीता, पर मास्टर जी खूब सेवा करते थे पत्नी की, जैसा होता। एक दिन की बात, दोनों के पलंग अलग अलग थे, मास्टरनी जी का इधर, मास्टर जी का उधर। एक दिन क्या देखा, सवेरे सवेरे मास्टर जी तो 4 बजे उठ जाते थे, आज माता जी ने देखा 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 8 बज गए, आज उठे कैसे नहीं है? आवाज लगाई, मुन्नू के पापा, मुन्नू के पापा। कोई जवाब नहीं आया। बेचारी को लकवा है, चल सकती नहीं, बोला भी नहीं जा। अब तो और भी बोलना बंद हो गया, धड़ाम से ऐसे जैसे है ना बिस्तर से नीचे गिर पड़ी। सरकते 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 पलंग तक पहुंची। अब तो महाराज आवाज भी चली गई, और जैसे चादर को उठा के देखा तो मुन्ने के पापा तो पता नहीं रात को ही कब चले गए। बेचारे बहुत